हेलो दोस्तों, स्टडी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे किन देशों के संविधान से हमारे संविधान में किन किन बातों को लिया गया है और हमारे संविधान में किन किन बातों को अनेक देशों के संविधान से हमारे संविधान में उन बातों को जोड़ा गया या फिर रखा गया। आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो पार्ट 1 पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब नेक्स्ट है पार्ट 2, आज का वीडियो है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो आज हम रूस के संविधान से स्टार्ट करेंगे कि रूस के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया। क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं रूस के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देखते हैं पहला देश रूस। रूस के संविधान तो रूस के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के को में आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 51 के को में मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह रूस के संविधान से लिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया। तो पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम भारत में 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया। पंचवर्षीय योजना भारत में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में लगाया गया था, लागू किया गया था। और यह पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, पंचवर्षीय योजना 5 सालों के बाद आता है, लेकिन रूस में यह 10 वर्षीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। रूस में 10 वर्षीय योजना लागू है, लेकिन उन्हीं के आधार पर 10 वर्षीय योजना के आधार पर ही भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। तो पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के संविधान। तो जर्मनी के संविधान में किन किन बातों को हमारे संविधान में रखा गया, तो जर्मनी के संविधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात रखा गया। तो राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात रखा गया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। तो राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लग चुका है। 3 बार लग चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बीच लगाया गया था। दूसरा 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के युद्ध के अंतर्गत लगाया गया था। द्वितीय राष्ट्रीय आपात। तीसरा राष्ट्रीय आपात भारत में अशांति के आधार पर तीसरा राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। भारत में 1975 ईस्वी में तीसरा राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो वह अशांति फैल जाने के कारण तीसरा राष्ट्रीय आपात लगाया गया। राष्ट्रीय आपात हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया, तो राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्ति हैं कि आपातकाल के समय आपातकालीन व्यवस्था हो यानी इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति का क्या अधिकार होगा, क्या शक्ति होगा, उसके बारे में कहा गया। यह पद
किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं जापान के संविधान। जापान के संविधान तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया शब्दावली या प्रक्रिया, तो यह जापान के संविधान से लिया गया। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रीय आपात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मौलिक कर्तव्य, यह भी बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य को लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है जनता के लिए जनता का शासन, लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गण माने होता है जनता, गण यानी जनता, और राज्य माने राज्य, यानी जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, यह गणराज्य कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है। लोकतंत्रात्मक में आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटेन एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है, देश नहीं है, क्योंकि वहाँ के पीएम का पद, राष्ट्रपति का पद, पीएम का पद जो होता है वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का अर्थ है कि जो प्रधानमंत्री का पद है उसी के वंश के अनुसार से ही बनेगा। लेकिन भारत में जो है यह अप्रत्यक्ष रूप से वोट के आधार पे किया जाता है। इसका गणराज्य का अर्थ होता है, इसको कैसे चुना जाता है? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, यानी यह फ्रांस के संविधान से लिया है। समानता यानी ये हम समानता का अधिकार, हम समान रहेंगे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्म के अनुसार नहीं जाएंगे, जाति पे नहीं जाएंगे, हम सब समान हैं। यह प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, हम सभी स्वतंत्र हैं। और यह बंधुता, और हम सभी आपस में एक दूसरे के भाईचारा के रूप में रहेंगे, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया। समानता, हम सब समान हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हम समान हैं। स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र हैं। और बंधुता, हम और आप, कोई भी जाति हो, सब एक दूसरे से, कोई भी धर्म का सदस्य हो, सब एक दूसरे से भाईचारा के रूप में रहेंगे। यह बातें फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में जैसा कि आप देख रहे हैं अवशिष्ट शक्तियाँ का कहने का मतलब है कि जो अनुसूची 7 में सूची के बारे में कही गई है, वह बातें तीनों अनुसूची में अगर नहीं हो तो अवशिष्ट शक्ति सांसद के द्वारा बनाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के द्वारा बनाए गए नियमों में जो भी रह गया उस पर कानून कौन बना सकता है? तो सांसद बना सकता है। सांसद किस आधार पर बना सकता है? तो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत वह नियम बना सकता है। तो अवशिष्ट शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा का संविधान। अवशिष्ट शक्ति देखते हैं, तो अवशिष्ट शक्ति को देखते हैं। अवशिष्ट शक्ति राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूची में जो बातों को नहीं रखा गया है वह केंद्र सरकार सांसद सदस्यों के द्वारा, यह 3 सूचियों में जो बातों को नहीं रखा गया है वह अवशिष्ट शक्ति के द्वारा सांसद उन बातों को रख सकता है। तो अवशिष्ट शक्ति आप देख लिए। अब देखते हैं
राज्यपाल के पद। तो राज्यपाल के पद, तो राज्यपाल के पद का प्रावधान यह भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कहा गया है कनाडा के संविधान, भारत में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह बातें किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राज्यपाल कनाडा के संविधान से लिया गया। यह हमारे अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल को रखा गया। 153 के अंतर्गत राज्यपाल को रखा गया है। और देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया है और राज्यपाल के पद 153 के अंतर्गत रखा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया। यह हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 248 के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 248 के अंतर्गत रखा गया अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति मतलब आप समझ गए हैं, जिस पर संघ सूची, राज्य सूची या संप्रति सूची कानून नहीं बनाकर अपने सांसद शक्तियों के द्वारा, संसदीय शक्तियों के द्वारा केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची पर नियम कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल के पद। राज्यपाल के पद अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 के अंतर्गत रखा गया और यह कनाडा के संविधान के अंतर्गत लिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। और नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भारत में अब तक, भारत में एक देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत साइबर क्राइम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी बातों को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आप अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया। तो राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल 356 जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो यह कहाँ किस देश के संविधान से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यह पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले से दिया गया है। और हो सके तो यह वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, 3 बार जरूर देखिएगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। और यह वीडियो कैसा लगा इसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।